जिसने दी सम्राट चौधरी के लिए कुर्बानी, उसको बीजेपी ने विधान पार्षद बनाने की ठानी। कौन है सकलदेव बिंद, जिनकी वजह से सम्राट चौधरी बने बिहार के सीएम। देखते रह गए तेज प्रताप और तेजस्वी सम्राट विरोधियों की नींद उड़ी, दिल्ली से लग गई मोहर। ऐसा जातीय कार्ड खेला जाएगा, बिहार से यूपी तक हिल जाएगा। बीजेपी ने कर ली ऐसी तैयारी, 30 तो क्या 2035 तक भी सत्ता में नहीं आ पाएगी आरजेडी। तेजस्वी का राजनीतिक करियर मझधार में फंसा। बिहार में एक आदमी ने मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी विधानसभा की उम्मीदवारी छोड़ दी थी और आज वही आदमी बिहार बीजेपी की सबसे बड़ी जातीय राजनीति के केंद्र में खड़ा है। तारापुर विधानसभा सीट से नामांकन वापस लेकर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने वाले सकलदेव बिंद का नाम अब बिहार बीजेपी की विधान परिषद उम्मीदवारों की लिस्ट में आगे चल रहा है। ये महज एक टिकट की बात नहीं है, ये बीजेपी की उस पूरी सोच का हिस्सा है जिसमें 2035 तक बिहार में सत्ता का ऐसा ढांचा खड़ा किया जाएगा जिसे तोड़ना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। बिहार में विधान परिषद की 10 सीटें खाली हो रही हैं और बीजेपी ने तय किया है कि इन सीटों पर सवर्ण, पिछड़ा और अति पिछड़ा को उम्मीदवार बनाया जाएगा और जातीय समीकरण साधा जाएगा। ये फॉर्मूला देखने में सरल लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरी राजनीतिक गणना है जिसे समझना जरूरी है। बीजेपी जानती है कि बिहार की जनसंख्या में अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग मिलकर 55% है और यदि इस वोट बैंक को एकजुट रखा गया तो कोई भी विपक्षी पार्टी 2030 और 2035 के चुनाव में टक्कर नहीं दे सकती। इसलिए हर एमएलसी टिकट एक राजनीतिक चाल है, सिर्फ किसी को इनाम देना नहीं है। सकलदेव बिंद का नाम इस पूरी कहानी में सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि उनकी कुर्बानी सार्वजनिक है और बीजेपी के पास इसे नजरअंदाज करने का कोई राजनीतिक तर्क भी नहीं बचा। 2025 के तारापुर विधानसभा चुनाव में सकलदेव बिंद ने अपना नामांकन इसलिए वापस लिया था ताकि सम्राट चौधरी के वोटों में कटौती न हो और वो बिना किसी बड़ी बाधा के जीत सके। सम्राट चौधरी आज बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उनकी राजनीतिक यात्रा में उस एक फैसले का बड़ा योगदान था। बीजेपी के भीतर ये बात खुलकर कही जाती है कि सकलदेव बिंद ने जो किया वो पार्टी निष्ठा की सबसे बड़ी मिसाल है और ऐसे लोगों को नजरअंदाज करने से कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जाता है। अति पिछड़ा वर्ग में बिंद समाज की संख्या बिहार के कई जिलों में निर्णायक है और उन्हें एमएलसी बनाना बीजेपी के लिए दो काम एक साथ करने के बराबर होगा। एक तरफ बिंद का कर्ज चुकाना होगा और दूसरी तरफ अति पिछड़े वोटर को पक्का करना होगा। लेकिन बीजेपी की इस एमएलसी चयन प्रक्रिया में असली उलझन सवर्ण सीट पर है, जहां राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ तीनों समाज के नेता एक साथ दावा ठोक रहे हैं। राजपूत वर्ग से आने वाले राजेंद्र सिंह का नाम सबसे ऊपर है और उनके साथ ब्रजेश रमण, अमृता भूषण और धीरेन्द्र सिंह भी अपनी दावेदारी लेकर खड़े हैं। कायस्थ समाज से संजय मयूख सबसे मजबूत दावेदार माने जाते हैं, लेकिन उनके बारे में पार्टी के भीतर ये सोच भी है कि उन्हें बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में उतारा जाए, इसलिए एमएलसी की सूची में उनका नाम नहीं आ सकता। राजेश वर्मा को पहले ही प्रदेश कमेटी में जगह दे दी गई है, जिससे उनकी एमएलसी दावेदारी खुद ब खुद कमजोर हो गई है। ब्राह्मण समाज से लाजवंती झा का नाम चर्चा में है, लेकिन संतोष पाठक और राजेश झा को महामंत्री बनाना, सीमा झा और प्रभाकर मिश्र को प्रदेश मंत्री बनाना, इन सब नियुक्तियों के बाद ब्राह्मण समाज को यह कहना मुश्किल है कि उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने जानबूझकर ये रणनीति अपनाई कि जो उम्मीदवार एमएलसी के लिए जोर लगा रहे हैं उन्हें प्रदेश कमेटी में पद देकर चुप करा दो। इससे दावेदारों की संख्या अपने आप घटती जा रही है। पिछड़ा वर्ग की सीट पर पूर्व विधायक प्रेम रंजन पटेल सबसे मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं। वो लंबे समय से पार्टी में काम कर रहे हैं और संगठन में उनकी पहचान एक समर्पित कार्यकर्ता की है और कुर्मी समाज में उनका अच्छा खासा प्रभाव है। उनके प्रतिद्वंदी सरोज रंजन पटेल को प्रदेश महासचिव बना दिया गया, जिससे प्रेम रंजन पटेल के सामने रास्ता साफ होता दिख रहा है। ललन मंडल का नाम पहले इस दौड़ में शामिल था, लेकिन उन्हें भी कमेटी में जगह देकर सूची से बाहर कर दिया गया। बलराम मंडल और शीला कुशवाहा को प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया गया और उसके बाद उनकी एमएलसी दावेदारी खत्म मानी जा रही है। यादव समाज से प्रवीण यादव को संगठन में जिम्मेदारी देकर यादव जाति को इस एमएलसी रेस से व्यवहारिक रूप से बाहर कर दिया गया, क्योंकि बीजेपी को पता है कि यादव वोट उनका परंपरागत आधार नहीं है और वहां टिकट देने से उन्हें कोई बड़ा राजनीतिक फायदा नहीं होगा। ये पूरा एमएलसी चयन का खेल दरअसल बिहार में बीजेपी की उस बड़ी योजना का छोटा सा हिस्सा है जो 2025 से 2035 के दशक को देखकर बनाई गई है। 2025 की विधानसभा जीत के बाद बिहार की राजनीति में बीजेपी को अपने दम पर खड़ा करना एक चुनौती है। अब तो सत्ता भी हाथ में है, अगर ये काम अभी नहीं हो पाया तो कभी नहीं हो पाएगा और बीजेपी को अच्छे से पता है। इसलिए जातीय समीकरण का वो जाल बुनना होगा जो जेडीयू के बिना भी टिका रहे।
अति पिछड़ा वर्ग इस पूरी रणनीति की जान है, क्योंकि इस वर्ग ने पिछले 2 दशकों में जिसे भी वोट दिया वो सत्ता में आ गया। सकलदेव बिंद को एमएलसी बनाना बीजेपी को उस वर्ग को यह संदेश देने के बराबर है कि उसने अपनी कुर्बानी दी और बदले में बीजेपी ने उसका हिसाब किताब पूरा किया। सम्राट चौधरी और सकलदेव बिंद का कनेक्शन यही नहीं रुकता है। एक मुख्यमंत्री जिसकी कुर्सी उस नेता की कुर्बानी से मजबूत हुई और उस नेता को उसका हक देने में देरी करना बिहार की जनता में एक गलत संदेश भी दे रहा है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को ये बात समझ में आती है, इसलिए सकलदेव बिंद का नाम सिर्फ इसलिए नहीं चल रहा कि वो अति पिछड़े हैं, बल्कि पार्टी के लिए दी गई उनकी कुर्बानी किसी भी स्वार्थ से बढ़कर है और इसीलिए पार्टी उन्हें एमएलसी बनाना चाहती है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।